श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो समझ गए ना, आज का टॉपिक है भजन क्लबिंग। My opinion. Starring Tejalben. हेलो, हाय, नमस्ते, केम छो? वेलकम टू अ न्यू शो माय ओपिनियन स्टारिंग तेजलबेन विद तेजलबेन। आई एम कुशाग्र। और आज का टॉपिक भजन क्लबिंग है। आपको समझ में तो आ गया होगा, तो आज ओपिनियन चालू करते हैं। Bhajan clubbing is a viral cultural and spiritual movement that emerged as a major trend among Indian youth in early 20s, blending traditional Hindu devotional music with contemporary nightlife elements. Often described as a spiritual rap or clean high, these events replace the traditional alcohol-fueled club environment with communal chanting, DJ spinning electronic beats, and live fusion bands playing instruments like the harmonium, गिटार एंड ढोलक। तो इस पे आपका क्या टेक है कि भजन क्लबिंग एक वायरल ट्रेंड अर्ली 2026 में इमर्ज होके आया है, जो कि ट्रेडिशनल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक को थोड़ा ब्लेंड करता है और स्पिरिचुअल न्यू रैप है। तो इस पे आपका क्या टेक है? तो अच्छी बात है ना कि आजकल की युवा, खासकर जेन जी, इसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। और इसमें तो स्पिरिचुअल रेव बोलते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नाइट लाइफ रहती है, जिसको नाइट लाइफ का शौक रहता है पब वगैरह में जाने का, उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। और प्लस इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें अल्कोहल नहीं रहता और सब्सटेंस नहीं रहता, तो बच्चे लोग संभल सकते हैं ना अपने आप को। और आजकल की जो जनरेशन है, जेन जी बहुत समझदार है, मैं पहले से ही बोलती आ रही हूँ। वो लोग समझ रहे उसकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा नहीं, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कहाँ पे संभल सकती है, वो लोग अपने आप को कहाँ संभाल सकते हैं। और जो उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम करे, उसकी तबीयत खराब करे, उसका मेंटली भी उसकी हेल्थ खराब हो जाए और फिजिकली भी, तो वो लोग वो चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते हैं। बहुत समझदार है और अपने रूट को पकड़ के रखा है, अपना इंडियन कल्चर को, मैं हिंदुस्तानी का नारा है। तो बहुत अच्छी बात है, भारतीय हो के भारतीय की परंपरा को निभा रहे। तो जैन जी बहुत समझदार जनरेशन है, इसको हम लोग इंडो वेस्टर्न बोल सकते हैं, इंडो वेस्टर्न कल्चर। और ये जनरेशन भी इंडो वेस्टर्न बोल सकते हैं। तो सही बात है, सही जा रहे हैं। The phenomena is significantly impacting youth for the following reasons. First, alternative to conventional nightlife. For many in Gen Z, bhajan clubbing offers a sober rave experience where participants can achieve a sattvic high to rhythmic chanting and collective energy without the use of substances or alcohol. It provides a vibrant social space that eliminates the Sunday morning regret or hangovers associated with traditional क्लब कल्चर। तो इस पे आपका क्या टेक है कि जेनजी जो है वो भजन क्लबिंग से एक सोबर रेव अचीव करता है, एक सात्विक हाई अचीव करता है विदाउट द यूज ऑफ सब्सटेंसेस या फिर अल्कोहल, और काफ़ी वाइब्रेंट होता है। और संडे मॉर्निंग रिग्रेट, यानी कि अगर सैटरडे को हैंगओवर हो गया तो संडे को रिग्रेट वो होता है। तो इस पे आपका क्या टेक है? वही तो पहले भी हम लोगों ने वही बात की कि नाइट लाइफ आपको मिल सकती है, पब का फीलिंग आ सकता है, लेकिन सात्विक, इसमें ना ही अल्कोहल भी नहीं रहेगा और सब्सटेंस भी नहीं,
सब टेंशन भी और नहीं कई कई रहती, जगह पे तो पानी तक नहीं रहता। पानी भी नहीं रही और फूड भी नहीं, और नीचे बैठ के, जमीन पे बैठ के और म्यूजिक के साथ आप बस खो जाओ, बहुत अच्छी बात है। और कोई कोई लोग इसके अगेन में भी है, जो परंपरा को पकड़ के चल रहे हैं जो लोग, वो अगेंस्ट में भी है। लेकिन आज की प्रजा, आज का जनरेशन अगर भजन कीर्तन में इंटरेस्ट ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, उसमें क्या गलत है। और वहां पे माहौल भी सात्विक ही रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और वहां पे ये भी नहीं है कि ये लोग आ सकते, वो लोग आ सकते, ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जा सकता है, कोई भी एज ग्रुप भी जाएगा, कोई भी कास्ट जाएगी, कोई भी एज ग्रुप, कास्ट और क्या रहेगा, रिलीजन, कोई भी जा सकता है। तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चे लोग साथ में मिलके एंजॉय करते हैं, और कोई कोई तो पेरेंट्स के साथ भी जाते हैं, तो फैमिली माहौल रहता है, तो वहां पे गलत बात तो आ ही नहीं सकती, गलत सोच भी नहीं आ सकती। और आप लोग अपने होश में हो, होश खो रहे हो तो कहाँ खो रहे हो, भगवान में, कीर्तन में, भजन में, म्यूजिक में। एक रूह को शांति मिलती है, जैसे सूफी नाइट चलती है वैसे ही है कि मॉर्निंग में, संडे मॉर्निंग में आप उठ पाओगे, लेजीनेस फील नहीं होगा, हैंगओवर नहीं होगा, तो सही है ना, सही जा रहे हो। संडे आप कहीं और प्रोग्राम कर सकते हो, वनडे पिकनिक या मूवी वगैरह का, तो संडे भी आपका खराब नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि बहुत अच्छी बात है, और मैं इसकी फेवर में हूँ। Second topic, cultural reclamation and identity. Young Indians are using this trend to reclaim their heritage on their own terms. By merging ancient bhajans with modern arrangements that make spiritually feel relevant and accessible rather than a rigid or boring ritual. Sociologists refer to this as liquid devotion, where faith is unmoored from traditional temple settings and moved into cafes and banquets. तो इस पे आपका क्या टेक है कि यंग इंडियंस अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को रिक्लेम कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल भजन से हटके, वो उन्हें ट्रेडिशनल भजन थोड़े बोरिंग लगते हैं और रिजिड लगते हैं, तो वो लिक्विड डिवोशन करते हैं, जहाँ की फेथ मंदिरों से लेकर कैफेज और बैंक्वेट हॉल में जाता है। तो इस पे आपका क्या टेक है? सही जा रहा है। आजकल के बच्चों को मंदिर जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, उन लोगों को बोरिंग लगता है। वो मंदिर में जाके जो भजन रहता है, मंजीरा बजाते हैं, और वहाँ पे तो तबला रहता है, हारमोनियम वगैरह, और यहाँ पे माहौल अच्छा रहता है, पब जैसा। यहाँ पे क्या यूज होता है, ड्रम और हारमोनियम तो होता ही है, गिटार, ढोलक और गिटार। तो अच्छा है ना, उन लोगों के लिए, उनको मस्ती चाहिए और फास्ट म्यूजिक चाहिए। और भजन में क्या, स्लो म्यूजिक रहता है, शांति। तो वही तो बोल रही, जो पहले की परंपरा को पकड़ के रखते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही क्या बोलते हैं कि ज्यादा वॉइस है, ज्यादा आवाज रहेगा, तो उनके लिए तो ये डिस्कोथेक जैसा ही रखता है। तो उनको लगता है ये गलत जा रहे हैं, आज की पीढ़ी, आज का जनरेशन गलत रास्ते पे जा रहा है। लेकिन रास्ता तो सही है ना, म्यूजिक अलग है बस, बाकी भजन तो भजन ही है, भगवान का ही नाम ले रहे हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद बोल रहे, राम राम सिया राम, हनुमान चालीसा बोल रहे, तो उसको तो बाय हार्ट हो जाएगा ना बच्चों को, उसके मुंह में बैठ जाएगा राम का नाम, भगवान का नाम, कृष्णा का नाम, और हनुमान जी का ये भी याद रह जाएगा, हनुमान चालीसा।
तो बहुत अच्छी बात है ना, उसी बात से अपने कल्चर को पकड़ के चल रहे हैं ना बच्चे, गलत थोड़ी ना रास्ते पकड़ा है। हाँ, थोड़ा म्यूजिक फास्ट रहेगा उन लोगों के हिसाब से, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आपको वो पाथ पे शांति मिल रही है, आपको इतनी आवाज में शांति मिल रही है, तो वो आपका पाथ है। जरूरी नहीं कि सबका एक ही पाथ हो, किसी को शांति में अच्छा लगता है। आप देखो, जो भी लोग एनलाइटन हुए, जितने भी, कोई भी भगवान पकड़ लो, कोई भी इंसान पकड़ लो, कोई भी फिलोसॉफी पकड़ लो, कोई भी गुरु पकड़ लो, अगर वो एनलाइटन हो गए तो सबके पाथ अलग है। राम जी का अलग है, कृष्णा जी का अलग है, बड़े बड़े गुरु लोग का अलग है। तो जिसको जहाँ अच्छा लगे वो वहां जा सकता है। किसी को ये भजन क्लबिंग अच्छा नहीं लगता तो मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन जिसको मंदिर बोरिंग, वहां का भजन बोरिंग लग रहा है, मंदिर तो बोरिंग नहीं लग सकता, सब बच्चों को जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन भजन के लिए ज्यादा नहीं बैठते, भजन कीर्तन के लिए नहीं बैठते, दर्शन करके वापस आ जाते। तो यहाँ पे तो वो स्पेशल जा रहे, और वो भी पेमेंट करके जा रहे कुछ चुका के जा रहे तो हम लोग मंदिर में भी वैसे तो कुछ तो डालते ही है ना, कि भगवान को कुछ तो धरते। तो ये लोग वही, तो अच्छी बात है ना, उनको यहाँ पे मजा आता रहे, तो ये भी करना चाहिए। जहाँ पे आपको सही लगे, जो पाथ आपको सही लगे वो पकड़ना है। और यहाँ पे फायदा ये है कि आप फैमिली के साथ जा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड डिवोशन। लिक्विड डिवोशन, लिक्विड का डिवोशन हो गया। मतलब ट्रेडिशनल सेटिंग से हटकर हम कैफेज और बैंक्वेट हॉल में वो सेटिंग मंदिर से हटकर हम लोग, ये लोग कैफे और बैंकेट हॉल में करते, तो उसमें क्या गलत है? सभा तो कहीं भी भरी जा सकती है, सत्संग तो कहीं भी किया जा सकता है। कृष्णा भगवान रासलीला भी करते थे ना, गोपियां मतलब खो जाती थी, गोपियां थी, गोपाल थे, सब खो जाते थे। तो कृष्णा जी तो खाली बांसुरी बजाते थे, सब खो जाते। म्यूजिक में भी इतनी ताकत है, म्यूजिक में भी आप खो सकते हो, एनलाइटन हो सकते हो, और पीस ऑफ माइंड मिल सकता है आपको, और आत्मा की शुद्धि, आत्मा की शांति हो सकती है। उसके लिए आपको कहीं डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर, खुद के अंदर डुबकी लगाओ। आपके अंदर है जो है, और जहाँ पे आपको शांति फील होती है, जहाँ पे जो म्यूजिक से आपको पीस लगता है, उसको फॉलो करो। वो बात सही है आपके लिए, आपकी मन की शांति के लिए, आपकी आत्मा की शांति के लिए, आपके आत्मा की शुद्धि के लिए वही बात सही है। जहाँ पे आपको एंजॉयमेंट मिले, बस खुश रहो, यही सही रहेगा। mental health and wellness. The movement addresses the post pandemic craving for meaning and a need to escape digital overload. Scientific perspective cited in the sources suggests that rhythmic vocalization and repetitive chanting regulate the sympathetic nervous system and lower cortisol levels, providing a sense of calm and emotional catharsis similar to a therapy session. तो इस पे क्या ओपिनियन है कि पोस्ट पैंडेमिक केयरिंग फॉर मीनिंग, यानी कि तलाश है कुछ समझने की और खुद को काम करने के लिए भजन क्लबिंग काम आता है और कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं, ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। और रिदमिक वोकलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, तो इस पर आपका क्या टेक? बस मेरा ओपिनियन तो यही है कि ये आजकल की जनरेशन को पीस ऑफ माइंड दे रहा है, उनके मेंटल पीस को बहुत ही खुशी दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है म्यूजिक कितना फास्ट है, स्लो है? क्या फर्क पड़ता है मंदिर है कि बैंकेट हॉल है या
कहाँ पे रहता है? बैंकेट हॉल में, मंदिर कैफे में, कैफे में। तो क्या फर्क पड़ता है अगर आपका मन शांत हो रहा है? और पोस्ट पेंडेमिक सबकी लाइफ में जो नहीं, पोस्ट पैंडेमिक क्रेविंग फॉर मीनिंग। खुद को तलाश रहे, मतलब तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहले भी बोली कि सबका पाथ अलग है, खुद को तलाशना बहुत जरूरी है। और अभी तो आप रेट रेस में हैं, भाग रहे कंपटीशन की दुनिया में। हाँ, ये जेन जी जनरेशन और इन सब के लिए बहुत तकलीफ है। तो वो लोग भाग रहे रेट रेस में, तो थक जाते, उनको मेंटल पीस नहीं मिल रहा है। पूरा दिन माइंड से काम ले रहे, फिजिकल बॉडी से भी काम ले रहे, लेकिन ज्यादातर उसका माइंड चल रहा है। तो पीस ऑफ माइंड के लिए खुद को तलाशना बहुत जरूरी है। मुझे कहाँ खुशी मिल रही है, मैं कौन हूँ, वो एम आई। तो उसके लिए आपको आपके अंदर उतरना पड़ेगा, अपनी आत्मा को देखना पड़ेगा, अपने माइंड को स्टॉप करना है। अपने जो विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं उसको स्टॉप करना है। तो उसके लिए कहाँ कैसे होगा? मेडिटेशन से हो सकता है। लेकिन आप अगर अकेले नहीं रह पा रहे, आपको सोशल होना है, लोगों के साथ रहना है, तो आपके लिए भजन क्लबिंग बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा रास्ता है। वहां जाके अगर आपको खुशी मिल रही है और ये माहौल में आपको माइंड स्टॉप हो जाता है, जो गलत सोच है, गलत विचार है, पूरा दिन के विचार, आज ये करना, आज ये बिल बनना है, आज वहां जाना है। हाँ, ये मिलेनियम और ये जेन जी मिलेनियस और जेन जी दोनों के लिए बहुत टफ टाइम है। दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। रेट रेस में हमने छोड़ दिया है उसको। वो रेसिंग के घोड़े है, पेरेंट्स के लिए भी है और दुनिया के लिए भी है। भागो 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 भागो, क्यों भगाना है भाई? छोड़ दो उसको उसके हाल पे, उसको सपोर्ट करो, उसके साथ खड़े रहो। मैं तो पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, समझो अपने बच्चों को, समझो क्या सिखा रहे हो आप? रेट रेस, भागना सिखा रहे हो, क्यों भागना है? उसको अपने खुद को तलाशने दो। वो सही जा रहे, वो बहुत समझदार है आजकल के बच्चे। वो इंडो वेस्टर्न कल्चर भी फॉलो कर रहे हैं और इंडियन रूट को पकड़ के रखा है। कितने समझदार है। हाँ, वो लोग, उनको अल्कोहल नहीं चाहिए, लेकिन वो थक जाते हैं तो क्या करे? कैसे वो टायर्ड हो गए, वो मन से भी थक गए, शरीर से भी थक गए, कि वो भाग रहे। उसकी लाइफ क्या बना दी हमने? भागो भागो भागो। इतने छोटे छोटे बच्चों अभी दुनिया में आए, 2-3 साल के हुए और इतने क्लासेस, ये वो, भागो भागो बचपन से। क्यों नहीं भागेंगे तो वो आप लोग सोचोगे कंपटीशन है, पीछे रह जाएगा मेरा बच्चा। रह जाएगा तो उसकी भी डेस्टिनी है। जरूरी थोड़ी है कि वो क्लास में नंबर 1 आएगा तो ही वो कुछ बन पाएगा। कितने ड्रॉप आउट जो बड़ी पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट क्या, वो तो सबको पोस्ट पे रखेंगे, खुद के बिजनेस है, खुद का कुछ है। हाँ, कुछ खुद खुद ने चालू किया है, सब ड्रॉप आउट है। मैं नहीं बोलती बच्चों को कि आप ड्रॉप आउट हो जाओ, मैं ये नहीं सलाह दूंगी, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। मैं आपको बोलूंगी कि आपको पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। पढ़ोगे तो नॉलेज बढ़ेगा। हाँ, नॉलेज जितना होगा उतना आगे बढ़ पाओगे, कुछ कर पाओगे। लेकिन दूसरों को देख के नहीं भागना है। आपको कहाँ सुकून मिलता है? रेट रेस में मत जाओ, जहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। और फिर भी आप रेट रेस में उतर गए तो सैटरडे संडे आप कुछ अपने मगज माइंड को शांत करने के लिए अल्कोहल सेवन करते हो, कुछ सब्सटेंशन लेते हो, कुछ भी, तो गलत था ना। और अभी इसमें उतर गए हो भजन क्लबिंग में, तो बहुत अच्छी बात है।
ये सात्विक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे पानी भी अलाउड नहीं, फूड भी अलाउड नहीं, नीचे बैठ के भगवान का नाम ही ले रहे हो ना, तो सही जा रहे हो, उसमें क्या गलत है, सही है। तो आपको तकलीफ भी नहीं होगी और माइंड भी पीसफुल रहेगा। और कॉर्टिसोल भी लेवल में रहेगा, हाँ, Lower, कम हो कम जाएगा, हो जाए तो मतलब आनंद मिलेगा, और खुशी आप मिल काम रहो। और आप लोग काम रहोगे 2 दिन तो हैप्पी रहोगे, फिर भाग रेट रेस। तो और पीस ऑफ माइंड के लिए तो बेस्ट ही है। और अपने आप को खोजने के लिए अपना पाथ आप तय करोगे, वो है मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता या चाहती हूँ, मेरा एम क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है। और मुझे पहुंचना है तो क्या रेट रेस ही मेरा रास्ता है। और अगर मैं नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाई तो क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा लेट पहुंचोगे, क्या होगा। डेस्टिनी आपकी है, जिनके हाथ नहीं होते ना उसके भी नसीब होते हैं। जरूरी नहीं किसी को हाथ दिखाओ ये हाथ में लाइन है तो ही आपकी डेस्टिनी रहेगी, जरूरी नहीं। आपकी डेस्टिनी लिखी गई है। अगर आप ये रास्ते पे नहीं पहुंचे या लेट पहुंचे, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा कम खाओगे ना, खाने पीने को कम मिलेगा, क्या मिलेगा, किसी को दिखाने के लिए आपको थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन किसी को दिखाना भी क्यों है, ये रेस में आप उतरे ही क्यों। अपने पीस ऑफ माइंड पे ध्यान दो और जो आपको सही लगे भजन क्लबिंग में, तो सही रास्ता है, आगे बढ़ो। Fourth point, community and belonging. Bhajan clubbing fosters social cohesion and a sense of belonging among youth who feel disconnected in a rapidly changing world. These gatherings encourage participative engagement while attendees sing, dance, and link arms, creating real world connections that many feel are missing from virtual social lives. Quote unquote. इस पे क्या ओपिनियन है, क्या टेक है कि भजन क्लबिंग एक सोशल कोहेजन, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करता है, जहाँ पर हम लोग काफ़ी डिस्कनेक्टेड हो गए हैं वर्चुअल रियलिटी और सोशल मीडिया की वजह से। तो भजन क्लबिंग में हम लोग गाते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और रियल वर्ल्ड कनेक्शंस बनते हैं रेदर देन सोशल मीडिया कनेक्शंस। तो इस पे आपका क्या टेक है? सोशल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग घर में आइसोलेट हो गए, कहीं बाहर नहीं जा रहे और घर में अकेले अकेले अलोन फील करते हैं। फिर गलत सोच आती है, गलत विचार आते हैं, फिर माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है, फिर अल्कोहल सेवन करते हैं, सब्सटेंशन लेते हैं और कुछ भी करते हैं। फिर तो कुछ भी, आप अपने होश में ही नहीं है तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी फंस भी सकते हैं। और फिर आप लोग इसका AI का ज्यादा उपयोग करते हो, उसको सब क्वेश्चन आंसर करते हो, वो क्या रिप्लाई देगा। फिर फंसते जाते हो, डेटिंग ऐप पे जाते हो, सब गलत गलत हो जाता है। इससे अच्छा है आप सोशल बनो, भजन क्लबिंग में जाओ और वहां जाके सबको मिलो। और वहां पे जो भी आएंगे आपके एज के, वो लोग भी आपकी सोच ही रहेगा ना, तभी तो वहां आए। उनको भी अल्कोहल नहीं चाहिए, उसको भी गलत रास्ता नहीं चाहिए, उनको सही सही बात चाहिए। और वो लोग भी इंडियन रूट से जुड़े हुए, इंडियन कल्चर से जुड़े हुए, तो वो लोग भी वही आपकी सोच के हिसाब से ही आएंगे, तो वो लोग आपके लिए अच्छे रहेंगे, आप लोगों की दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी, तो सही जा रहे हो। और वहां पे नाचो कूदो, एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करने के लिए तो है, क्या है पूरा दिन रेट रेस, कंपटीशन कंपटीशन, उससे थोड़ा सुकून चाहिए, अपने आप को खोजना है। तो अपना पाथ ये भी सही है, आपको जम रहा है तो सही है और बहुत अच्छा है। वहां पे पब का भी फीलिंग आएगा और साथ में भगवान का नाम भी हो जाएगा
और एंजॉय करना है सबको मिल के। बहुत अच्छी सोशल होना तो बहुत अच्छी बात है, और अपने जैसे लोगों से मिलने में बहुत मजा आता है। तो सही जा रहे हो, आगे बढ़ो, ये मेरा ओपिनियन है। ये इनका ओपिनियन। फिर लास्ट पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल अलाइनमेंट। The movement has gained legitimacy through support from the government of Delhi and is seen as an embodiment of Prime Minister Narendra Modi's vision to connect youth with Indian culture through his Man Ki Baat program. This has led to the establishment of permanent bhajan clubs on campuses like Delhi University to sustain the trend's growth. इस पे आपका क्या टेक है कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट को, और दिल्ली यूनिवर्सिटीज जैसे कैंपसेस में परमानेंट भजन क्लब्स खुल गए हैं, तो इस पे आपका क्या टेक? सही बात है और अच्छी बात है ना। और अपने प्राइम मिनिस्टर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने मन की बात में भी बोला था शायद, तो वो भी चाहते हैं कि हमारी जनरेशन है अभी की, जो जेन जी और ये सब लोग, जो अपना यूथ है, अभी का यूथ, आगे तो अपना यूथ ही काम आएगा ना। हम लोग तो आज है कल नहीं है, यूथ तो आगे बढ़ेगा। तो यूथ अपनी परंपरा को पकड़ के रखे, अपने कल्चर के साथ चले। वैसे तो हम लोग ब्रेनी पीपल है, कहीं बाहर जाते हैं हमारे बच्चे काम करने के लिए, वहां के लोग उसको ब्रेनी पीपल बोलते हैं। तो हम लोग कितने समझदार हैं। और कहीं भी बड़ी बड़ी कंपनी देखो, उसका सीईओ देखो, कहीं भी बिजनेसमैन देखो, सब अपने इंडियन ही ज्यादा रहते हैं। तो हमें तो प्राउड फील होता है कि हमारे बच्चे कितने आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ भी देखो इंडियन ज्यादा रहते, भारतीय लोग। और अपने रूट के साथ अगर रहेंगे तो अपनी संस्कृति बहुत ही अच्छी है। हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम भारतीय है, जो हमारे यहाँ कल्चर है। जो पहले हम लोग दादा दादी के साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली रहता था, 2-3 पीढ़ी साथ में रहती थी, 2-3 जनरेशन। तो पहले से जो परंपरा चल रही है, जो हमारा कल्चर है, उसको फॉलो करते थे। दादाजी मॉर्निंग में आरती करते थे, दादी जी करते थे, तुलसी क्यारे पे दिया जलाते थे। वो सब हमने देखा है, लेकिन हमारे बच्चों ने नहीं देखा है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। तो अभी तो ज्यादातर जॉइंट फैमिली में कोई नहीं रहता है। तो कल्चर से ये लोग दूर जा रहे थे, आप लोग यूथ दूर जा रहा था। अभी यूथ नजदीक आ रहा है, ये भजन क्लबिंग की वजह से। और भगवान का ही नाम ले रहे हो, और सात्विक है, उसमें कोई अल्कोहल या कोई सब्सटेंशन नहीं है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसमें भी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट मिल गया है, तो ये तो सोने पे सुहागा है। तो इसके लिए बड़े बड़े विद्यालय में भजन क्लबिंग का ये पर विद्यालय उप विद्यालय में स्टार्ट हो गया है ना। हाँ, तो इसकी शुरुआत तो मेरे ख्याल से 2021-22 में भी हुई थी, लेकिन इतना नहीं था। और अभी तो 25-26 में ये ऑनलाइन की वजह से, सब सोशल मीडिया की वजह से, सबके सॉन्ग देख के सबको बहुत इंटरेस्ट पड़ा है। दिल्ली में कॉन्सर्ट हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली मेरे हिसाब से। और सब टिकट सोल्ड आउट हो गए। हाँ, इतने सब लोग आए, कितने इंटरेस्टेड है। और मैं तो चाहूंगी ये आगे भी बढ़े। तो भजन क्लबिंग का फ्यूचर क्या है, इस चीज पे आप क्या कमेंट करना चाहिए? देखो, फ्यूचर तो मुझे लग रहा है, क्योंकि यूथ को पसंद आ रहा है, तो मुझे लगता है भजन क्लबिंग आगे जाएगा, राइज होगा। लेकिन कुछ परंपरागत, जो परंपरा को पकड़ के बैठे, जो रूढ़िवादी लोग हैं, उनके लिए ये भजन क्लबिंग सही नहीं है। वो लोगों की सोच है कि उसमें इतना आवाज नहीं होना चाहिए, भगवान का नाम शांति से लेना चाहिए, तो ही आपको पीस मिलेगा। आप शांति से बैठोगे, भजन कीर्तन शांति से करोगे, तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। लेकिन आजकल के बच्चे लोग इंडो वेस्टर्न है, तो उनको म्यूजिक हाई चाहिए, तो उनको वहां पे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है।
तो मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत आगे बढ़ना चाहिए। और आजकल के यूथ को ये पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़रूरत है। मेंटल इलनेस के बहुत केस आ रहे हैं और कुछ भी गलत कर रहे हैं आजकल के बच्चे, यहाँ तक कि अल्कोहल तो ले ही रहे हैं, सब्सटेंशन भी ले रहे हैं, यहाँ तक कि सेल्फ हार्म भी कर। अपने को सेल्फ हार्म भी कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है बच्चे लोग। और आप अल्कोहल लेके कुछ भी लेके रोड पे जो गाड़ी चला रहे हो उसमें हिट एंड रन कर रहे हो, राइट? तो वो भी गलत है। बच्चे लोग अपने आप को संभालो और ऐसे ही माहौल में जाओ जहाँ पे खाली पीस ऑफ माइंड हो, म्यूजिक के साथ रहो, अल्कोहल मत लो, सब टेंशन मत लो, अपने आप को संभालो। आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, मेंटल पीस पे ध्यान दो, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है। और इसकी वजह से मुझे लगता है आजकल के बच्चे समझदार है और ये सब समझ रहे हैं। ये खास करके जेन जी और मिलेनियल्स के हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसके लिए ये लोग समझदार हो गए और इसके लिए ये लोग भजन क्लबिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और ये गलत नहीं है। आप लोग आगे बढ़ो, बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को संभालो और अपने आप की तलाश करो, वो एम आई। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। हम लोग तो ये शो ही इसके लिए चालू किया है कि किसी को कुछ काम आ जाए, इतने लोगों में से किसी एक को हमारी बात अच्छी लगे और उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, इसके लिए हम लोगों ने ये शो चालू किया है और इसमें हम हमारा ओपिनियन दे रहे हैं। तो अगर ये टॉपिक में या ये एपिसोड में आपको कोई हमारी वजह से कुछ बुरा लगा हो या कुछ हमसे भूल हो गई हो तो हमें माफ कर देना। हम लोग माफी मांग रहे हैं, हमारा कोई इरादा नहीं आपको दिल दुखाने का, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। थैंक यू एंड सॉरी। थैंक यू एंड सॉरी। इसी के साथ एक और एपिसोड रैप अप होता है ऑफ माय ओपिनियन स्टारिंग तेजल पे आई एम कुशाग्र। एंड नेक्स्ट एपिसोड रहेगा कम्युनिकेशन स्लैंग इन जेन जी, जिसमें मीम्स और बहुत सारी चीजें आएंगी। तो स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स भी कीजिए प्लीज, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इस एपिसोड के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या टेक है, प्लीज कमेंट्स में अपने ओपिनियंस दीजिए, पूरा कमेंट सेक्शन भर दीजिए। और भजन क्लबिंग के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या बोलना चाहते हैं, क्या सही है भजन क्लबिंग या गलत है, वो आप बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।